मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम का नाभिक बनाता है और इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा मुक्त होती है। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण मानव का रक्त लाल होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन Fe पाया जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। जबकि सबसे भारी धातु पूछा जाता तो ऑस्मियम, और सबसे यहाँ हल्की तत्व पूछा जाता तो हाइड्रोजन। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जबकि बच्चों में हड्डियों की संख्या इससे अधिक होती है। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति होती है निर्वात में, और निर्वात में ही प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। अन्य किसी माध्यम में इससे कम होगा। पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे जिस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन है 78%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है 21%। मानव आँख में किस भाग से प्रकाश प्रवेश करता है? कॉर्निया से। मानव आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस माध्यम में। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस माध्यम में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में होती है। ध्वनि का जो वेग है वो ठोस में 5100 मीटर प्रति सेकेंड, वहीं द्रव में 1400 मीटर प्रति सेकेंड और गैस में सबसे कम 343 मीटर प्रति सेकेंड होती है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक है? कैल्शियम। बिजली की इकाई क्या है, अर्थात विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? तो पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, जबकि हीरा अधातु है और कार्बन का अपरूप है। ये अपवाद में आता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से मसूरों का रोग है स्कर्वी होता है। गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे द्रवीकरण कहते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन, ब्लड। रेडियोधर्मी तत्व का उदाहरण दे। यूरेनियम। अब रेडियोधर्मी क्या है? तो वैसी पदार्थ जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सभी रेडियोधर्मी तत्व है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? फैट। सबसे अधिक प्रति ग्राम के हिसाब से फैट से हमें ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम फैट से 9.4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का विद्युत बल्ब का फिलामेंट बन होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। जो भी स्तनधारी है उसमें 4 कक्ष होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी को डेसिबल में मापते हैं और ये बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। दूध का मुख्य प्रोटीन क्या है? तो कैसीन। दूध का मुख्य प्रोटीन क्या है? तो कैसीन। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।